ऐसी थ्योरी हो जिसे कि काफी सारे एरिया जो है कवर। आपके कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं? किन किन एरियाज को आप लोग ज्यादा फोकस किए? कौन से एग्जाम्स को टारगेट मेनली करना हो? अच्छा, जेएनयू के टारगेट करना हो तो जेएनयू के लिए जो है ना कोई कॉमन एरिया होता नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व, तो उनका जो क्वेश्चंस होता है वो थोड़ा डाइवर्स होता है। उनमें आपको कुछ क्वेश्चन जो है ना बायोडाइवर्सिटी के भी मिलते हैं, कुछ इकोलॉजी का भी मिलता है, लेकिन मोर और लेस जैसे इम्यूनो का पोर्शन है, सेल बायोलॉजी का पोर्शन है, मॉलिक्यूलर पैटर्न, क्लासिकल जेनेटिक्स है, इनके क्वेश्चन जो है कॉमनली आते हैं। इन्हीं एरियाज को जो है आप मिलती जो है टारगेट करते हैं। ऐसा मैं फिर से कर रहा हूँ, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं होता है जेएनयू के एग्जामिनेशन में। जेएनयू का एग्जामिनेशन जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनमें काफी सारे इंस्टीट्यूशन जो है इन्वॉल्व, तो हर इंस्टीट्यूशन के जो है क्वेश्चन जो है आपको उसमें मिलेंगे, तो वहाँ डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे जेएनयू में अगर एमफिल पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो क्वेश्चन होता है वहाँ हम लोग डिफरेंट तौर पर बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा देखो ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है निकालने में। एलिलिक फ्रीक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने क्लासिकल जेनेटिक्स कवर किया है? क्लासिकल जेनेटिक्स वो 200 क्रॉस 300। Sir, but that was our syllabus in 5th semester, so we will have an idea, but concepts are not like this. लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में ना एलिलिक ये कितने कब समय में तो नहीं सर सेल बायोलॉजी क्योंकि अगर आप इसके जीनोटाइप को मेंशन करो तो यू कैन मेंशन द जीनोटाइप लाइक दिस वन, ये मेंशन तो क्या ये दिस इज द जीनोटाइप। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब गैमेट का फॉर्मेशन हो तो वी कैन से द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट का फॉर्मेशन, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो है जो क्रोमोसोम है वो इनके भी साथ एसॉर्ट कर सकता है और ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम इनके भी साथ एसॉर्ट कर सकता है। तो हियर द मैक्सिमम we can form the 4 different types of the gamete will form, और ये जो 4 different types of the gamete बने, it is going to form the 50%, it is going to form the 50%. It means that 25%, 25%, 25%, 25%, यानी 1:1:1:1 का रेशियो। तो when this particular condition में आप gamete formation show करो, तो gamete जो है 50% parental और 50% recombinant है। कहेंगे कि यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट जो है एप्लीकेबल है और यहाँ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट बनेंगे और वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, और गैमेट जिस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में बनेगा उसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में आगे चल करके जो है वो प्रजनी का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर 2 जीन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम में नहीं होकर सेम क्रोमोसोम पर, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट तो मालूम है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग ये है कि अगर मैं 100 सेल ले लूं, 100 सेल ले
और उस 100 सेल में मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो मियोसिस के प्रोसेस के दौरान मेटाफेज 1 स्टेज आता है। मेटाफेज 1 स्टेज के दौरान क्रोमोसोम जो है अरेंज होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। जब मेटाफेज 1 के दौरान जब होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज होगा तो देयर इज द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द अरेंजमेंट। एक तो ये वाले पॉसिबिलिटीज बनती है, दूसरा पॉसिबिलिटीज बनता है कि ये वाले क्रोमोसोम ए और ये वाले स्मॉल बी वाले एक साथ हो, और ये दोनों स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी एक साथ। दो पॉसिबिलिटीज बनती है। मैं 100 सेल ले रहा हूँ, 100 सेल में मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उस 100 सेल में मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मेटाफेज 1 स्टेज में जब होमोलोगस क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है हम उस अरेंजमेंट को रैंडम मानते हैं। अगर रैंडम अरेंजमेंट है तो आउट ऑफ द 100 वी कैन कंसीडर द 50 सेल में ऐसा अरेंजमेंट होगा, ऑन द रेस्ट 50 सेल में ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के साथ ये नहीं बल्कि ये वाले क्रोमोसोम होंगे, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के साथ ये नहीं बल्कि ये वाले क्रोमोसोम होंगे। ऐसा हो सकता है। जब ये कंडीशन होगा तो एनाफेज स्टेज में इन दोनों का सेपरेशन होता है। हम कहेंगे एक पोल पर ये ए बी ऊपर जाएगा, दूसरे पोल पर जो है स्मॉल ए स्मॉल बी नीचे जाएगा। हम कहेंगे यहाँ दो तरह के गैमेट बने। वैसे ही यहाँ भी देखो, ये दो अलग अलग पोल पे जाएगा, यहाँ भी टू डिफरेंट टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। हम कहेंगे टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट। 50% सेल के द्वारा ये वाले फॉर्म है, 50% सेल के द्वारा ये वाले फॉर्म है। इट इज ओनली ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि अगर दो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो these two genes can show the phenomenon of the independent assortment and can form the 4 different types of the gamete. और उसे आप एनालाइज करना चाहते हो तो ऑलवेज कंसीडर द 100 या 50 जो है म्योटिक सेल जहां ये प्रोसेस हो रहा है। अगर मैं 100 सेल ले रहा हूं तो 50 सेल में ये कंडीशन शो करूंगा, 50 में ये। अगर 50 में ये कंडीशन शो किया इस तरह के गैमेट बने, 50 में ये कंडीशन शो किया तो ये वाले गैमेट बने। टोटल 100 सेल से 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बना। जब 50% ये बना, 50% ये बना, तो हम कहेंगे कि 50% पैरेंटल, 50% रिकॉम्बिनेंट, 25%, 25%, 25%, 25%. But it is only possible if the two genes are unlinked. Unlinked gene का मतलब हुआ the genes pertain on the 2 different chromosomes. ये मैं कंडीशन है। Now suppose कि अगर ये दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर pertain है तो क्या होगा? If the two genes pertain on the same chromosome, in that particular condition we consider the genes as a linked gene. If two genes pertain on the same chromosome, then it is known as a linked gene. It is unlinked. Linked gene के condition में 3 सिचुएशन हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो गैमेट बनेंगे उस गैमेट का नेचर क्या होगा? देखो यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रिंसिपल तो काम नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है, ये दोनों एक साथ है। हम कहेंगे यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है एप्लीकेबल नहीं है। नाउ सपोज कि मैं 100 सेल ले रहा हूँ, उस 100 सेल में जो है हमें गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो उस 100 सेल में जब गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा तो यहाँ गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आपको 3 कंडीशन मिल सकती है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, क्योंकि एक क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना हम लोग ब्रोकेज 1 के तरह से। अगर इन दोनों के बीच अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन बनेगा, नया कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम यहाँ 3 कंडीशन ले रहे हैं। एक कंडीशन ले रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना कम है कि आउट ऑफ द 100 सेल किसी भी सेल में यहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। आउट ऑफ द 100 किसी भी सेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो। जब किसी भी सेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो तो कॉम्बिनेशन हमें कैपिटल